जाति आज इंसान को अक्सर उसकी जात, कास्ट के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कि वर्ण व्यवस्था से रन होता था, ये जातियाँ कहाँ से आई। वेलकम बैक दोस्तों, केविन लोपेज फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री बुक से एक चैप्टर है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, उसका एक टॉपिक जातिज एंड सोशल मोबिलिटी आज डिस्कस करने वाला हूँ। हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत एक ऐसी धरा थी जहाँ पे फैक्चुअली अगर देखा जाए तो वर्ण सिस्टम प्रिवेल्ड। अब ये वर्ण सिस्टम was basically like divided according to the work of certain people. हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब एक वक्त ऐसा आया कि ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज, जो ब्राह्मण अथॉरिटीज थे, जो लोग बेसिकली समाज में लोगों को उनकी श्रेणी, उनकी उनके प्रोफेशन के बेसिस पे उनकी जाति, उनका वर्ण फिक्स करते थे। जब ये लोग कुछ ऐसे लोगों को इनकाउंटर करते हैं जो इन चारों वर्णों में नहीं आते हैं, तब क्या होता है। हमें आज पता है कि इंसान की जाति उसके बर्थ के हिसाब से फिक्स करी जाती है और उसके बर्थ के हिसाब से फिक्सेटेड रहती है। सो वी नो वन थिंग वेरी नाइसली दैट दिस इज ऑल्सो इन कोआगुलेशन विद द वर्ण सिस्टम। लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, मतलब एक पर्सन एक जाति का आ जाए, तो वहाँ फिक्सेशन थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी थी। क्योंकि हुआ ये कि जब ब्राह्मण अथॉरिटीज़ ने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कि किसी भी वर्ण सिस्टम में इम्प्लाय नहीं हो पा रहे हैं, उनका प्रोफेशन उनके बर्थ के बहुत ही ऑपोजिट है और समझ नहीं पा रहे हैं उन लोगों को किस वर्ण में डालें, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली कुछ जातियां फिक्स कर दी। हालांकि वर्ण सिस्टम से वर्ण सिर्फ 4 थे वेदों के हिसाब से, बट जातियां इमेंस थी। बहुत सारी जातियां सडनली इनकलकेट हो चुकी थी। अब एग्जाम्पल वाइज हम देखते हैं निषाद। निषाद एक ऐसी ट्राइब थी जो जंगल में रहते थे, उनका कार्य किसी को समझ में नहीं आया, एंड सिंस द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज डिड नॉट गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक वर्क ऑफ द निषाद कम्युनिटी, उन्होंने उनको एक अलग जात बता दी। दीज आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दे प्रोबेबली लिव इन फॉरेस्ट, एंड वो सारी चीज़ें उनको अलग से एकदम से प्रूव करके रख दी थी। वैसे ही कुछ गोल्ड स्मिथ्स हुए। अब वो वैश्यज में थे, लेकिन उनका कार्य अकाउंटेंसी वगैरह से बहुत अलग था। वो बेसिकली ऑर्नामेंट्स बनाते थे। दे वर आर्टिस्ट्स, but not exactly the art of painting or anything else or sculpting. They were like goldsmiths. तो उनको जाति दे दी स्वर्णकार। इस तरीके से जातियां डिवाइड होने लगी दोस्तों। हम देखते हैं एग्जाम्पल वाइज, हालांकि ये जाति सिस्टम का इंडिया के किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में रेयरली एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बट वन एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबड्यूड इनफ टू बी idolized as an exact example. 5th century कॉमन एरा की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मंदसौर एक शहर है मध्य प्रदेश, जिसे मध्य भारत इनिशियल काल में कहा जाता था, इनिशियल कालों में। अब मध्य प्रदेश है, उसमें एक शहर है मंदसौर, जहाँ एक बहुत फेमस पशुपतिनाथ का मंदिर भी है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो, एंड शिवना नदी बहती है यहाँ पर। इस शहर को पहले कहा जाता था दशापुर। अब यहाँ पर होता ये है कि एक सिल्क वीवर की फैमिली माइग्रेशन करती है लता नगरी गुजरात से। उन्होंने मंदसौर के किंग के बारे में बहुत कुछ सुन के रखा था कि वो किंग काफ़ी प्रॉस्परस किंग है और बहुत जेनरस है, लोगों को बिल्कुल कार्य करने में मदद करते हैं, सेटअप्स, नए सेटअप्स जमाने में मदद करते हैं।
तो ऐसी लैंड में हर कोई जाना चाहता था, लेकिन उस पर्सन का एक लाइक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है जिसमें उसने वो टर्मोइल्स बताए हैं, गुजरात से लेके पूरा एमपी में मंदसौर आने तक रास्ते में क्या क्या उसने झेला, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वो सारी चीज़ें उसके मेमोयर्स कह सकते हैं हमें उस मैन्युस्क्रिप्ट में मिलते हैं। हमें ये भी पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंटली कि वहाँ के जो किंग थे वो बेसिकली परहैप्स बहुत सारे लोगों को लाइक इनवाइट कर रहे थे, आर्टिजन्स, प्रोफेशनल्स को, क्योंकि ही वाज प्लानिंग टू गो अहेड एंड बिल्ड अप अ ह्यूज सन टेम्पल आउट देयर। प्रोबेबली दैट वाज द रीजन ही वाज कॉलिंग अप पीपल एंड डिवाइडिंग देम इनटू श्रेणीज, दैट इज गिल्ड्स। तो ये एक मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलता है जो बताता है किस तरीके से लोगों को श्रेणी जाति में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज एंड देयर वर्क माय फ्रेंड। तो नाउ आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच। आई विल वंस अगेन like to inform you कि we have successfully started giving out classes, online classes on one-on-one basis on various applications to our students across the country. If you people are interested, क्योंकि वैसे भी दोस्तों माहौल ख़राब है, so if you're interested just go ahead and contact us below. We'll be going ahead and calling you back. Take care. Bye bye.